नमस्कार दोस्तों। यस, ये मेरा टॉपिक, इसका नाम है हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग, छुपाने के अलग एंड ऑल दैट। तो ये थीम आता है विश्वदेवस, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ब्रह्मा, अभिजीत एंड या आई मीन विश्वरूप। बेसिकली बहुत सारे चेहरे, भगवान के बहुत सारे चेहरे होते हैं, राइट। विश्वरूप एक बार देख लेते हैं। आपके लिए असली वाला कभी दिखेगा ही नहीं। आपको ये पता है विश्वरूप विच इज रिलेटेड टू विश्वदेवास। विश्वदेवास विश्वदेवा जो ग्रुप ऑफ देवी देवता जिनके पास डिवाइन पावर्स हैं एंड ऑल दैट, राइट। ये कैसे भगवान से, कल्कि से सब कैसे कनेक्टेड है मैं बताता हूँ, उसके पास में आता हूँ। लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा स्लाइटली अलग है, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स यानी एनपीसीज वर्सेस रियल पीपल, ओके, रियल सोल्स। तो एनपीसी एक बार फिर से दिखाता हूँ। रेसिंग गेम फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, राइट, एक रेसिंग गेम खेल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे व्हीकल्स होते, बहुत सारे दूसरे कार्स हैं, वो आके आपको टकराते रहते हैं। उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंट्रोल करने के लिए बाहर कोई प्लेयर नहीं बैठा है, वो ऑलरेडी गेम में है। आप समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी बाहर है, मतलब ऑलरेडी कोडेड है। सिर्फ हम एक गाड़ी को चुनते हैं, उस गाड़ी को हम चला रहे हैं, तो हम प्लेयर हैं। बाकी जो भी गाड़ी दिख रहा है वो सिर्फ गेम के अंदर है, उसका चलाने वाला भी गेम के अंदर है, बाहर कोई नहीं है। बाहर मैं बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर गेम खेल रहा हूँ, मैं रेसिंग गेम खेल रहा हूँ। सो दैट मीन्स जो कंट्रोल कर रहा है भगवान, हम बोल सकते हैं, वो अदृश्य है, प्लेयर अदृश्य है। और जो नॉन प्लेयर है, ओके, और एक बात, प्लेयर जो है उसका एक अवतार है, यानी उसका एक बॉडी है। अवतार हियर मतलब कल्कि अवतार नहीं या भगवान नहीं, मतलब जो भी सोल है, सोल से कनेक्टेड है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पराशक्ति से कनेक्टेड है। वो कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ गाड़ियों को ही चला रहा है। बाकी जो भी गाड़ी हैं, लोग हैं, वो ऑटो पायलट है, अपने आप चल रहे हैं। उनका बस एक ही काम है, शायद वो टकराना, बीच में आना, डिस्टर्ब करना, बस उनका वही काम है, जो ऑलरेडी माया में हैं, जिसको मैं बोलता हूं एनपीसी। ओके, नाउ स्टीव जॉब्स फॉर एग्जांपल। स्टीव जॉब्स के कुंडली में उत्तराषाढ़ा भी है और पुनर्वसु भी है, मतलब ब्रह्मा भी है, अभिजीत है, विष्णु भी है। मैं दिखाता हूं। अभी स्टीव जॉब्स का कुंडली हम देखेंगे तो जुपिटर जो है पुनर्वसु में, तो वो ब्रह्मा भी है क्योंकि वो क्रिएटर है, राइट। और उसका मरकरी जो है वो श्रवण में, यानी विष्णु है। उत्तराभाद्रा मतलब अनंता है। लग्न ही उत्तर फाल्गुनी है सिंह राशि में, मतलब ही इज लाइक आर्यमान। मार्स अश्विनी में है, राइट। एंड मेन इंपॉर्टेंट वीनस उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ी है। उत्तराषाढ़ा मतलब बेसिकली अभिजीत एंड ब्रह्मा अगेन, सेम थिंग। और उसका राहु वीनस भी है, यानी हार्ट ब्रेक। ये हार्ट ब्रेक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नाउ द थिंग इज, उसने जिस कंपनी को शुरुआत की थी उसी कंपनी को उसको छोड़ना पड़ा। ओके, वो न्यूज़ है, मैं दिखाता हूँ। स्टीव जॉब्स famously left Apple in 1985 after an internal conflict with CEO जॉन स्कली। तो एक आपसी झगड़े के वजह से वो अपनी ही कंपनी, एप्पल उसने ही शुरू किया था, लेकिन वो एक झगड़े के वजह से उनके सीईओ जॉन स्कली उनसे झगड़े करने के बाद उसने छोड़ दिया। एंड फिर 1997 पे वापस आया and returned to the company in 1997 after next his own company was acquired by Apple। and उसके बाद जब एप्पल डूब रही थी तो उसने उसको सेव किया। एप्पल आईपॉड लाया, आईपॉड से बहुत सेल्स बढ़ा,
फिर ऑफ कोर्स आपको पता है आईफोन आईपैड, सो जो भी आईफोन आईपैड कैरी करता है आप सोचते हैं कि वो स्टेटस सिंबल है, ये है वो है, राइट। तो ये जो गंजा है स्टीव जॉब्स, राइट, थोड़ा सा गंजा, सो ही इज कैरिंग दैट एनर्जी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वो एक्टर है, असली नहीं है, वो एनपीसी है। आप समझ रहे हैं? जो असली होता है वो कभी आपके सामने नहीं आता, एक्टर्स ही सामने आते हैं। जैसे कि हम पर्दे पे देखते हैं, राइट, हम पर्दे पे क्या देखते हैं कि अच्छा शाहरुख खान एक्ट कर रहा है या प्रभास एक्ट कर रहा है। तो प्रभास फॉर एग्जांपल कल की 2898 में वो भैरवा या कर्ण वटेवर वो बना, क्या वो कर्ण है? नहीं है। वो कर्ण का स्क्रिप्ट दिखा रहा है, हाथी के दांत, और उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इस हाथी के दांत। तो मैं दिखाता हूं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एलिफेंट टीथ, सो सिंबलाइज्ड बाय एलिफेंट टस्क। पूर्वाषाढ़ा रिप्रेजेंट्स द एलिफेंट का जो दांत है, जिसको वो वीरप्पन ने ये किया, राइट, वो तस्करी करता था। तो पूर्वाषाढ़ा भी हाथी है, उत्तराषाढ़ा भी हाथी है, लेकिन उत्तराषाढ़ा इज जो दिखने वाले दांत हैं, पूर्वाषाढ़ा जो है वो हिडन दांत है। तो इधर इधर क्या हमें क्लू मिल रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूर्वाषाढ़ा नारायण है, उत्तराषाढ़ा नारायण नहीं है, नहीं। उत्तराषाढ़ा जो है वो विश्व देवा है, राइट, वो मतलब विश्व रूप है। अब देखिए इधर लिखा भी है विश्व देवा, यानी चेहरे। विश्व रूप क्या होता है? चेहरे, अनेक चेहरे। सो भगवान के अनेक चेहरे जो दिख रहे हैं लोगों को, और पूर्वाषाढ़ा है जो नहीं दिख रहा है, यानी एनर्जी। सो सेम वे हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया में जो भी होते हैं, जैसे कि मूवी हो गया, एक्टर हो गया, या क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन हो गया, या स्टीव जॉब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो वो दिखते हैं बेसिकली, क्योंकि वो इस गेम के अंदर है, बाहर नहीं है। मतलब उनके अंदर सोल नहीं है। सुनने में कठिन लगा, इतना बड़ा आदमी, अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना बड़ा आदमी और उसका सोल नहीं हो सकता। नहीं है, क्योंकि वो भगवान का क्रिएटेड कठपुतली है। ही इज ए कठपुतली। वो इंसान है, सब है, लेकिन भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 4 और 5, चैप्टर 7 दिखा देता हूं, ये अगर हिंदी में मिलेगा तो हाँ अच्छी बात है, हिंदी में है। तो इधर देखिए, हजारों में से कोई एक मनुष्य होगा जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, सिद्धि प्राप्त करने वाले में से कोई एक विरला है वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार मेरे प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। प्राकृत शक्ति यानी विजिबल, यानी एक्टर, जो दिखता है, एक्टर, ओके। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं, यानी अवतार्स, यानी प्लेयर। समझ में आई बात? तो शाहरुख खान, आमिर खान, स्टीव जॉब्स, ये सब के अंदर भी ये सब होंगे, बुद्धि मनस अहंकार सब कुछ होगा, लेकिन उनके अंदर ये अपरा शक्ति नहीं होगी। और ये डिकोडिंग सिर्फ और सिर्फ, आप मुझे अहंकारी सोचो, जो भी सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है। ये मैंने 7 साल पहले भी बताया है मेरे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वाले श्लोक डिकोडिंग वाले वीडियो में, मैं फिर से बता रहा हूं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, राइट, हमारा बॉडी का 5 तत्व, एंड देन मन बुद्धि अहंकार। तो उनके अंदर भी मन है, उनके अंदर भी बुद्धि है, उनके अंदर भी अहंकार है। अहम अहम करते हैं ना, मैं, तो वो है उनके अंदर, उनका एक नाम है, उनका आइडेंटिटी है। और मरते हैं कहाँ जाते हैं? ग्रुप सोल में जाते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं हम ग्रुप सोल में नहीं जाते, क्योंकि हम प्लेयर बॉडी में जाते हैं, यानी कारण शरीर। उनका कारण शरीर नहीं होता है, कारण शरीर सिर्फ सोल्स की होती हैं।
ये मेरा अपरा शक्तियां हैं, किंतु यह महाभाव अर्जुन इनके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है, यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार का जीवन का आधार है। मतलब हम एम्पैथ्स हैं, हम कहीं जाएंगे तो हमारा एनर्जी लोग खींचते हैं। आप जाइए कहीं मॉल में, क्राउड में, कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा। शायद बचपन में अच्छा लगता होगा, लेकिन आप जनरली जाइए, बहुत सारा भीड़ है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब एनर्जी खींचते हैं। तो आपको रेकी वेकी कुछ सीख के अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये जान लो कि सभी प्राणी मेरे इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखा कितना क्लियर है ये, लेकिन कोई समझ नहीं पाता इन बातों को। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरे इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। तो ये परमात्मा जो बोल रहे हैं कि यहाँ दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक शक्ति जो है दैट इज फॉर एनपीसीज, एक्टर, और एक शक्ति जो है वो है फॉर अवतार्स। तो हम सभी अवतार ही हैं। शायद कल की अवतार नहीं है, कोई लल्लू अवतार है, लेकिन हैं हम अवतार। अवतार हियर डजंट मीन सुपर नेचुरल पावर, ये वो। अवतार हियर सिंपली मीन्स कि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हम परमात्मा की ऊर्जा हैं, उनके स्पार्क हैं। क्या वो ऊर्जा नहीं, वो स्पार्क नहीं है, वो क्रिएटेड बींग्स हैं। हम क्रिएटेड बींग्स नहीं हैं, हम ऑलरेडी परमात्मा के पार्ट हैं। तो थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा समझना होगा, लेकिन हाँ मैंने श्लोक दिखा दिया। तो ये भी मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, उड़िया आती है, तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। ऑफ माई मटीरियल एनर्जी, but that is my inferior energy, but beyond it, oh mighty armed Arjun, I have a superior energy. This is called जीव शक्ति और soul energy। जो embodied souls हैं वो are the basis of life। embodied soul नहीं बोला, embodied souls बोला। जीवात्माएं जिनकी वजह से दुनिया चलती है। So there is a clear distinction, clear difference between normal people, 3D people and आत्मा वाले पीपल। सबके अंदर आत्मा नहीं है, या सबके आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। ये बात सुनने में अजीब लगता है, लेकिन है। और ये मुझे कैसे पता चला कि डिकोडिंग कैसे हुआ, कि जब मैं गेम्स, क्योंकि मैं खुद एक गेम डिज़ाइनर हूँ, राइट, और वो तो लीलाधारी हैं भगवान, तो उनका थोड़ा सा ब्रेन पावर मुझे दिया गया था, जिससे मैं डिकोड कर पाया। आप ये वाला थ्योरी भगवत गीता से कभी भी किसी से नहीं सुनेंगे। हम यही सोचते हैं कि मटीरियल एनर्जी मतलब सिर्फ ये टेबल चेयर इसके अंदर ही है, मतलब इंसान मटेरियल हो सकते हैं क्या, ऐसे डाउट भी नहीं आएगा किसी को। लेकिन इधर बहुत क्लियरली बताया गया है, जीव शक्ति, द सोल एनर्जी। लेकिन फिर भी हाँ, लोगों को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो संस्कृत में खो जाते हैं, बात को नहीं समझते, राइट, इसलिए। ओके, एंड या कमिंग बैक टू विश्वदेवास। तो विश्वदेवास जो 1000 सर दिखाते हैं विश्व रूप में, सेम है इवन रावण का भी। इसलिए देखें अभी यश ना रावण का रोल कर रहा है इन रामायण, न्यू रामायण, और वो भी उत्तराषाढ़ है, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़। तो वो सब एक्टर हैं, वो रियल नहीं है, वो सब एक्टर हैं, चेहरे हैं, जो चेहरे दिखते हैं, लेकिन पीछे का जो एनर्जी है वो किसी को नहीं दिखता, वो हमारे अंदर है, इसलिए हम डिकोड कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आई कवर्ड, बट एनीवे हाथी के दांत वाला एग्जांपल देके मैंने समझा दिया नारायण का मतलब क्या है। एंड हाँ, और एक चीज़ नारायण का बता रहा हूँ, लेकिन शायद वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा, नारायण के पुत्र एंड ऑल दैट। ठीक है, धन्यवाद।